Hello दोस्तों, Filmywood presenting the explanation of a Hollywood film Bolero, जो रिलीज हुई थी ईयर 1994 में और जिसका IMDb रेटिंग है 2.9 आउट ऑफ 10। तो इस फिल्म में हम एक ऐसे छोरों के ये छछन रही छिछोरी लड़की को देखेंगे जो अपने भूर का भुरमुंडा बनवाने के लिए भांति भांति के देशों में घूमती है और भांति भांति के मर्दों के साथ भोग करना चाहती है। तो उसके भाग्य में भोग है या नहीं, आइए जानते हैं। परंतु आपसे अनुरोध है कि वीडियो प्रारंभ होने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द फिल्म विद फिल्मीवुड। तो फिल्म स्टार्ट होता है और हम सन 1920 के ज़माने में यूएसए के एक कॉलेज में एक 23 साल की बेहद जवान और वर्जिन लड़की मक्खी को देखते हैं। आगे हमें पता चलता है कि हमारी मक्खी एक अमीर घराने से ताल्लुकात रखती है। वो एक अमीर जादी है और बहुत घमंडी भी है और उसकी एक आशा है कि वो अपना पहला घपाघप या पहली बार अपवित्र किसी स्पेशल आदमी के साथ होगी। वो आज ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और डिग्री मिलने की खुशी में वो अपने कॉलेज के कैंपस में लगे बागीचा में जाती है और कपड़े खोलकर एक मशहूर नचनिया के जैसे नाचने लगती है। उसे रंगी धड़ंगी नाचते हुए सारा कॉलेज देखता है। तभी एक लड़का कहता है, वाह क्या चीज है, एकदम कंटाप, ऑय हाय हाय। तभी दूसरा कहता है कि अबे चिकने, तारीफ करने में समय मत बिता, जल्दी से चड्डी में हाथ डाल, चीलम को पकड़, गांजा को भर और मुठ मार दे, जल्दी से हिला। और इतने में पूरा कॉलेज मक्खी के बदन की आरजू लिए एक साथ इतनी मुट्ठियां पेलते हैं कि कॉलेज में बाढ़ आ जाती है। पर हमारी मक्खी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो नंगी धड़ंगी नाचते रहती है। पर तभी वहाँ मक्खी का ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ज़्यादा रहे लिंड झिंगुरा आ जाता है और वो मक्खी को जबरदस्ती बेडशीट से ढक कर गाड़ी में बिठा कर घर ले जाता है। शाम को हमारी मक्खी अपनी दोस्त बिढ़नी के साथ गप्पे मार रही होती है। मक्खी कहती है कि ए बिल्ली, मैंने ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले एक विश मांगी थी कि अगर मेरे को डिग्री मिल गया तो मैं कहीं विदेश में जाकर अपनी वर्जिनिटी को लूज करूंगी और पवित्र से अपवित्र बुंड वाली बनूंगी। तब उसकी सखी बिल्ली कहती है, वाह रे सखी, मेरी मक्खी तू मधुमक्खी बनना चाहती है क्या? कितने नेक विचार रखती है रे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग मोरक्को जाकर अपनी पवित्रता को त्यागेंगे और वर्जिनिटी को लूज करेंगे। क्योंकि मक्खी के पास अथाह पैसे थे इसलिए वो अपनी सखी बिढ़नी और बॉडीगार्ड कम ड्राइवर ज़्यादा लिंड झिंगुरा को भी मोरक्को साथ ले जाती है। लिंड झिंगुरा को मोरक्को के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता था, इसलिए वो उन दोनों हिरनी जैसी कोमल लड़कियों को मशहूर मियाँ खलीफा के कोठे पर ले जाता है, जहाँ मोरक्को के ढेर सारे शेख मियाँ खलीफा के लचकते कमर को देखकर अपना अपना बुर्ज खलीफा सहला रहे थे। उनमें से एक शेख हराम के पिल्ले पर मक्खी की नज़र पड़ती है और मक्खी ठान लेती है कि मक्खी अपने मियाँ खलीफा में इसी शेख के पिल्ले का बुर्ज खलीफा लेगी। फिर लिंड झिंगुरा मक्खी को शेख हराम के पिल्ले के पास लेकर जाता है जो कि हुक्का का धुआं अपने मुंह से ले रहा था और गांड से निकाल रहा था। मक्खी पहले तो हाय हेलो करती है, फिर उस शेख हराम के पिल्ले को अपना सारा प्लान डिटेल में सुना देती है। जब शेख हराम के पिल्ले को ये पता चलता है कि मक्खी 7 समंदर पार अमेरिका से बस यहाँ अपना ताला खुलवाने आई है तो वो बहुत आतुर हो जाता है और तुरंत ही मक्खी को अपनी बहन सलमा के घर चलने को कहता है। तभी मक्खी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ताला खुलाई का मुहूर्त आज का नहीं कल का है, और वैसे भी कभी उत्सुकता में भूत और हूत को नहीं मारा जाता है। जिस पर शेख हराम का पिल्ला कहता है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भूत और हूत जहाँ भी दिखे टप से मार दो। खैर तुम अभी कच्ची कली हो तो इसलिए तुम्हारी मुहूर्त के हिसाब से ही रेगिस्तान के बीचों बीच एक तंबू के भीतर अपना बम्बू तुम्हारे तंबू में डालूंगा। फिर अगले दिन मक्खी उस शेख हराम के पिल्ले के साथ उसके प्लेन में बैठकर अपना ताला खुलवाने के लिए चली जाती है और उसकी सखी बिढ़नी और बॉडीगार्ड कम ड्राइवर ज़्यादा लिंड झुंगुरा वहीं रहकर अपने मालकिन का इंतजार करते हैं। अगली सुबह मक्खी जब वापस आती है तब बिढ़नी उससे पिछली रात के बारे में उत्सुकता से पूछती है। वो पूछती है कि ऐ सखी, क्या तुम मक्खी से मधुमक्खी बन चुकी हो?
तब मक्खी बोलती है, नहीं यार, उस भड़वे शेख में प्राण ही नहीं थे। वो भड़वा मेरे कहे अनुसार मुझे रेगिस्तान के बीचों बीच ले गया। कुछ देर चूसने चाटने के बाद जब वो अपना छोटा सा औजार बाहर निकाला तो उसका औजार गहरी नींद में सो रहा था और उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसे उठाने के चक्कर में शेख हराम का पिल्ला खुद ही सो गया और इस तरह मेरी वासना अधूरी ही रह गई। इतना सुनते ही मक्खी की सखी बिढ़नी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि हमें स्पेन जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ के लड़के बड़े ही एग्रेसिव और हॉर्नी होते हैं। वहाँ तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति जरूर से जरूर हो जाएगा। मक्खी को भी ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। फिर अगली ही फ्लाइट पकड़कर वे सभी स्पेन पहुंच जाते हैं और वहाँ वो सभी एक बुल फाइट देखने जाते हैं। बुल फाइट के दौरान ही मक्खी की नज़र भुरसुंड नाम के घुड़सवार पर पड़ती है जो कि एक मोटे सांड से लड़ रहा होता है। भुरसुंड की मर्दानगी और बहादुरी से प्रभावित होकर मक्खी ये तय करती है कि अब तो उसकी घोड़ी जैसी फुद्दी की सवारी भी वीर महान भुरसुंड ही करेगा। पर हमारा भुरसुंड एक सख्त लौंडा होता है। वो मक्खी को जरा भी भाव नहीं देता है। इस वजह से मक्खी भुरसुंड को पाने के लिए और भी उतावली हो जाती है, क्योंकि भुरसुंड इस संसार का पहला सुच्चा मर्द था जो कि मक्खी को भाव नहीं दे रहा था। फिर मक्खी भुरसुंड के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए वो भुरसुंड की एक दोस्त फुलौना के पास जाती है, जिस पर फुलौना कहती है कि मैं भी भुरसुंड से प्यार करती हूँ, पर भुरसुंड भाव ही नहीं देता। वो पहले से ही किसी और के साथ गपागप करने में व्यस्त रहता है। जब वो मेरी तरफ ही नहीं देखता तो तुम्हारी तरफ क्या घंटा देखेगा। पर फिर भी मक्खी के जिद करने पर फुलौना मक्खी को एक जगह ले जाती है जहाँ भुरसुंड मारलिया नाम की एक लड़की में अपना हथियार रगड़ रहा था और मारलिया की दोनों भोंपू बजा रहा था। मारलिया देख लेती है कि मक्खी उन्हें घपाघप करते देख रही है। फिर मारलिया मक्खी के पास जाकर कहती है, तू मेरे भुरसुंड का पीछा करना छोड़ दे, वरना मैं तेरी झांटों में आग लगा दूंगी। पर मक्खी फिर भी नहीं मानती और एक दिन चुपके से भुरसुंड के पास जाकर उसके हथियार में अपना हाथ रगड़ने लगती है और वो भुरसुंड को सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है। पर भुरसुंड था कि पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मक्खी की फ्रेंड बिढ़नी उसे एक आइडिया देती है और कहती है कि ऐ सखी, मैंने सुना है कि भुरसुंड महान का एक दारू का ठेका भी है, क्यों न तुम उस ठेके में भुरसुंड की बिजनेस पार्टनर बन जाओ। इससे तुम्हें कम से कम उसके साथ समय बिताने का बहाना तो मिल जाएगा। फिर मक्खी भी भुरसुंड की बिजनेस पार्टनर बन जाती है और बिढ़नी के कहे अनुसार अब भुरसुंड और मक्खी एक दूसरे के करीब होने लगे थे। और ये बात जब मारलिया को पता चलता है तो वो दोनों को जान से मारने की धमकी देती है। ये सुनकर वीर महान भुरसुंड मारलिया को छिनाल और रांड जैसी उपाधि से सम्मानित करते हुए अपने घर से बाहर निकाल देता है। दरअसल मक्खी अब भुरसुंड को पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा चुकी थी और कुछ दिनों के बाद ही मक्खी वीर महान भुरसुंड के लिंड का प्रहार अपने बुंड में करवाती है और खट्टी लस्सी के बौछार के बाद अब वो अपनी वर्जिनिटी को खोकर अपवित्र हो जाती है। अगली सुबह मक्खी भुरसुंड से कहती है कि हे वीर महान, रात में मुझे मेरा ताला तोड़वाने में बहुत मजा आया। जिस पर वीर महान भुरसुंड कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी घोड़े की सवारी के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद आकर रात में तुम्हारी घोड़ी की सवारी भी करूंगा। घुड़सवारी करने के बाद भुरसुंड फिर से बुल फाइट करने लगता है, पर आज उस बुल ने भी 2 ड्रम रेड बुल पी लिया था, जिस वजह से वो भुरसुंड के टट्टों पर हमला कर देता है और भुरसुंड को काफी गहरी चोट आ जाती है। वो जिंदा तो बच गया था पर अब कभी भी संभोग नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके टट्टे पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए थे, किसी काम के नहीं बचे थे। फिर वीर महान भुरसुंड की इच्छाओं को जगाने के लिए मक्खी खुद बुल से फाइट करने लगती है और जीत भी जाती है, पर भुरसुंड को इसमें कोई मजा नहीं आता। दूसरी तरफ बिढ़नी भी वीर महान भुरसुंड के एक लॉयर के साथ समागम करके अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती है और उधर लिंड झिंगुरा भी भुरसुंड की एक मादा नौकर के साथ पलंग तोड़ पेलम पेली करता है। मतलब घर के हर कोने में सिर्फ पलंग टूटने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। बच्चा बूढ़ा जवान सब इसी काम में व्यस्त और मस्त थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी एक रात अचानक कुछ डकैत घर में घुस जाते हैं और मक्खी को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी मक्खी के बॉडीगार्ड लिंड झिंगुरा और बाकी सब की नींद खुल जाती है और सब मिलके उनका पीछा करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मक्खी को अगवा करने वाला डकैत कोई और नहीं बल्कि मक्खी का पुराना आशिक
शेख हराम का पिल्ला है, जो कि मक्खी को अगवा करके मोरक्को ले जाएगा और उसके मियाँ खलीफा में अपना बुर्ज खलीफा डाल के हिलोरा मारेगा। पर मक्खी शेख हराम के पिल्ले को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि अब वो वीर महान भुरसुंड से प्यार करती है और वो अपनी जमीन में सिर्फ भुरसुंड से खुदाई करवाएगी और सिर्फ भुरसुंड का ही बीज डलवाएगी। पर शेख हराम का पिल्ला उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती प्लेन में बैठाकर उसे ले जाने लगता है। मक्खी खूब गिड़गिड़ाती है, पर इसी दौरान मक्खी की नज़र प्लेन में मौजूद एक पैरासूट पर पड़ता है और वो पैरासूट लेकर वीर महान भुरसुंड से खुदाई करवाने और उसका बीज डलवाने के लिए नीचे कूद जाती है और शेख वल्लाह हबीबी बोलकर प्लेन में ही हिलाते रह जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वीर महान भुरसुंड अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और इन दिनों मक्खी भुरसुंड के साथ रात में जमकर रंगारंग कार्यक्रम करती थी। फिर मूवी के एंड में दोनों चर्च जाकर शादी कर लेते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। सो डियर, कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जल्द से जल्द कर दें। सो फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर, तब तक के लिए गुड बाय।